चंदन यात्रा महोत्सव। चंदन यात्रा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया से जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंदन यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाता है। 21 दिन वैष्णव भक्तों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में समस्त वैष्णव भक्त अपने आराध्य भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वैशाख ज्येष्ठ की भीषण गर्मी से भगवान को बचाया जा सके। क्या है ये चंदन यात्रा? क्या है इसकी मान्यता? ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था कि वैशाख मास में चंदन महोत्सव मनाया जाए। भक्ति के विभिन्न अंगों में भगवान के शरीर को चंदन सहित अन्य सुगंधित लेप लगाना भी शामिल है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता दी जाती है। वृंदावन की सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रहों को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। भगवान को चंदन लगाने के पीछे एक और कथा कही जाती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु गुरु माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण को वैशाख मास में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है तो उसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है और उन्हें भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने वाले इस चंदन के लेप की परंपरा ने अब चंदन यात्रा महोत्सव का रूप ले लिया है। यह उत्सव 21 दिनों तक चलता है। यह भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। आँखों के अलावा भगवान जगन्नाथ के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को लंबी यात्रा में ले जाया जाता है और राधे कृष्णा को नौका विहार के लिए ले जाया जाता है। शुभ चंदन यात्रा के दौरान सभी भक्त चंदन के लेप से कृष्णा का अभिषेक करते हैं। इस्कॉन द्वारका में भी हर साल यह त्यौहार आयोजित करते हैं, जहां भक्त आते हैं और चंदन का लेप बनाते हैं, जिसे भगवान पर लगाया जाता है। भगवान को सजाने के लिए उनके शरीर पर सुंदर कलाकृति भी बनाई जाती है। श्री कृष्ण भक्तों के लिए ये 21 दिन बहुत खास होते हैं। इस दौरान मंदिरों में तो भगवान को चंदन लगाया ही जाता है। कृष्ण भक्तों को अपने घर के विग्रहों को भी चंदन का लेप लगाना चाहिए। अपने घरों में भी भगवान कृष्ण को चंदन का लेप लगाएं, इससे भगवान को शीतलता प्राप्त होती है। वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान को चंदन लगाने के बाद जो लेप बचे, उसमें से भक्त और उसका पूरा परिवार भी अपने मस्तक पर चंदन लगाए। इससे गर्मी जनित अनेक रोगों से राहत मिलती है। आप सभी को चंदन यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।